नमस्कार। हिंदुस्तान डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरपुर उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं गणेश। मुजफ्फरपुर शहर से लेकर गांव तक आज कृषि बिल को लेकर गहमा गहमी बनी रही। कई जगहों पर वामदल और राजद सहित कई विपक्षी पार्टियों ने जमकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और उनका पुतला भी जलाया। लोगों का कहना था कि यह बिल किसानों के खिलाफ है। किसानों के प्रयास और किसानों के हंगामे के बावजूद सरकार अपने फैसले से अजीगने को तैयार नहीं है। सरकार किसान विरोधी है। जब तक यह बिल वापस नहीं लिया जाता है या इसमें किसानों के हिसाब से जरूरत संशोधन नहीं किए जाते हैं, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको नैतिक समर्थन देने के लिहाज से वो भी जिलों में इसी तरीके से प्रदर्शन और धरना का दौर जारी रखेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन सहित कई पुलिस विभाग के अधिकारियों ने सख्ती की थी और पुलिस की तैनाती कर रखी थी। इसके बावजूद हर जिला समाहरणालय से लेकर प्रखंड स्तर के वीडियो कार्यालय तक दिन भर गहमागहमी और प्रदर्शन का दौर चलता रहा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच्चाई है कि जिले में 17 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद महज 17 बच्चों तक भी किताबें नहीं पहुंच पाई। कोरोना ने जिस तरीके से शिक्षा को लीला है, उसी तरीके से सरकार की लापरवाही ने भी शिक्षा को पूरी तरीके से इस बार नस्तनाबूद कर दिया है। सरकार ने किताब के लिए करीब 8 लाख बच्चों के खाते में 17 करोड़ रुपए भेजे। इसके लिए किताब की छपाई भी हुई। किताबों को बेचने के लिए या किताबों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रदर्शनी लगाकर या कैंप लगाकर बच्चों को किताबें देनी थी। लेकिन कई बार प्रयास के बावजूद कई बार इसको लेकर घोषणाएं भी हुई, लेकिन जिले के किसी भी प्रखंड में इस प्रकार का कोई कैंप नहीं लगाया जा सका, जिसके कारण बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच पाई। अब परीक्षा का समय आ चुका है। अब परीक्षा की तैयारी भी चल रही है, लेकिन जिले के लगभग 8 लाख से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस साल किताबें देखी तक नहीं। निगरानी की रिपोर्ट के बाद अब मुजफ्फरपुर में बंद कुख्यात अपराधियों को मुजफ्फरपुर के बाहर की जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में जेल आईजी ने हरी झंडी दे दी है। जेल प्रशासन ने इसके लिए वैसे कुख्यातों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है, जिनके शागिर्द शहर में रहकर बदमाशी कर रहे हैं या यूं कहें कि अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इस तरीके की निगरानी रिपोर्ट सौंपी थी जेल प्रशासन को, सरकार को भी, किस तरीके से जेल में बंद अपराधियों ने बाहर अपने गुर्गों को शह दे रहे हैं और जेल से बैठकर किस तरीके से मुजफ्फरपुर उसके आसपास के जिलों में बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे थे। अब उन्हें दूसरे जिलों में, खास करके भागलपुर सेंट्रल जेल या उसके आसपास के अन्य बड़ी जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। पिछले साल की तरह इस बार भी बीएड कॉलेजों में 50% सीटें भी नहीं भर पाई। यह हाल केवल BRA बिहार विश्वविद्यालय के नहीं, बल्कि बगल के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित सूबे के लगभग सभी विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेजों की स्थिति लगभग यही है। दूसरे जिलों में बच्चों को भेजने के साथ साथ ही फी का जो स्ट्रक्चर है वो अब तक बच्चों की जेब तक नहीं पहुंच पाई है और इसके कारण बच्चे एडमिशन लेने से तैयार नहीं हैं। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इस बार करीब 5000 सीटें थी, लेकिन अभी तक 2500 बच्चों ने भी इसके लिए नामांकन की तैयारी, यूँ कहें कि नामांकन के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब कोरोना से जुड़ी हुई कुछ खबरें। कोरोना का संक्रमण घटने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अगर आप अस्पतालों का हाल देखें, खास करके कोरोना वार्ड का, चाहे वो सदर अस्पताल हो या SKMCH हो या फिर कोरोना के लिए बनाए गए विशेष अस्पताल जो आर्मी के द्वारा तैयार किया गया है पताही में, या PHC या CHC की स्थिति लगभग एक जैसी है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हर रोज रोजाना केवल मुजफ्फरपुर में 30 से 40 नए संक्रमित मिल रहे हैं, लेकिन कोरोना इलाज कराने के लिए संक्रमित अस्पताल आने को तैयार नहीं है। SKMCH के लगभग सारे वार्ड खाली हैं। उसी तरीके से सदर अस्पताल में सप्ताह में 1 या 2 लोग किसी तरह से आते हैं, लेकिन वो भर्ती होने की बजाय दवा लेकर चले जाते हैं। यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। खास करके इस संबंध में विशेषज्ञों ने बताया कि जो संक्रमितों का घर में आइसोलेट रहना सही तो है, लेकिन यह ट्रेंड बेहद खतरनाक है। संभव है उसमें कई ऐसे मरीज होंगे जो संक्रमण फैलाने, जिनकी स्थिति गंभीर है। अगर वो अस्पताल में भर्ती होकर इलाज नहीं कराते हैं तो उनके साथ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। इसके साथ ही सरकार ने जांच की संख्या बढ़ाने की भी कवायद शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में जांच की संख्या पहले 600 थी, अब लगभग 1000 लक्ष्य तय किया गया है कि रोजाना 1000 कोरोना की जांच कराई जाएगी। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल हम फिर हाजिर होंगे न्यूज़ बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।